प्रिया, आप भी लौटी राजस्थान से, लेके आपकी क्या राय, क्या आपको लगता है? मेरी राय आशुतोष है कि राजस्थान का चुनाव बहुत बहुत क्लोज है, बहुत करीब है, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे ख्याल अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूंसी की कास्ट ब्रेकअप है, कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मुद्दे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी का लोकल कैंडिडेट है, वो बहुत महत्व है। कोई ऐसी लहर नहीं है, ना अशोक गहलोत के खिलाफ कोई लहर है, ना ज्यादा के कह सकते हैं बीजेपी के फेवर में कोई लहर है। तो इस तरह से इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसीज का काफी मायने रखता है। अशोक गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी ज्यादा नहीं है। उनकी जो लाभार्थी स्कीम्स है वो बहुत इम्पैक्ट कर रही है। उन्होंने जो चिरंजीवी जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसको उन्होंने 25 लाख से जो 50 लाख बढ़ाया है, उसके बारे में बहुत लोग काफी खुश है। उसके बारे में मैंने काफी अच्छी बातें सुनी। बीजेपी की अग्निवीर स्कीम के बारे में भी कई इलाकों में जहाँ पे फौज में भर्ती होते हैं, वो काफी लोग उससे भी काफी दुखी हैं। दूसरी तरफ से अगर हम ट्रेडर्स से बात करें, मैं जयपुर भी गई थी, मैंने जयपुर में लोगों से बात की, तो जो बीजेपी का वो गढ़ है वहां पे वो लोग बीजेपी से ऑफकोर्स काफी खुश हैं और मोदी के नाम पे खुश हैं। मैंने पूछा कि भाई वसुंधरा के साइडलाइन करने से वो उनको कहीं पॉकेट्स में हुआ, पर ज्यादातर वो कहते हैं भाई जयपुर के जो 3-4 एमएलएज हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो सारे नए हैं, तो सारे नए लोगों को इंट्रोड्यूस करना था, इसलिए मोदी ने रोड शो किया जयपुर में। तो उनको लगता है कि वोट होगा तो मोदी जी के लिए होगा, जो भी मोदी जी लाएंगे वो खुश है। मतलब ये बिल्कुल अनभक्त है मोदी जी के। और एक तरफ से मुझे एक आदमी से मेरी चर्चा हुई, वो कहता था मैं पाकिस्तान से आया था, मैंने विभाजन देख लिया है। और इंटरेस्टिंगली वो बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को ब्लेम करता है विभाजन के लिए और आज की स्थिति के लिए। कन्हैया लाल का किस्सा सुनाते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस तुष्टिकरण कर रही है, मैं कांग्रेस का वोटर हूं लेकिन इस समय मैं बीजेपी को वोट दूंगा। तो हिंदुत्व राजस्थान में भी आ गया है। इस चुनाव में बीजेपी सक्सेसफुल हो गई है उस मुद्दे को उठाने से। प्राइम मिनिस्टर खुद उठा रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, और लोग उस पर जो उनका एटलीस्ट अमंग्स द बीजेपी फेथफुल वो लगता है कि इम्पैक्ट हो रहा है, और कहीं कांग्रेस के लोग भी इस पे आने की तरफ कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द थिंग है, ये बैटल ऑफ फ्रीबीज है। हमेशा राजस्थान हर पिछले 30 साल से टर्न बाय टर्न चुनाव चुनता है। तो इस बार हमें ये देखना है कि वो रिवाज बदलेंगे या राज बदलेंगे। ये सवाल बिल्कुल वोटर्स के सामने आ रहा है कि आप क्या करेंगे। पर बिल्कुल क्लियरली ये नहीं हो रहा है कि इस बार भी टर्न बाय टर्न ही होगा। अशोक गहलोत की फाइटिंग चांस है, और वो गहलोत के नाम पर है। अभी ये गहलोत और सचिन पायलट की डिवाइड जो सभा बात कर रही थी, वो है ऑन ग्राउंड मोस्टली इन दिस अगेन वो अलवर उस एरिया में। मैं भी वहां गई थी, मंडावर भी गई थी, भैरौर भी। तो जो उस तरह के टोंक उस एरिया अलवर है, वहां पे थोड़ा बहुत है इम्पैक्ट, और सचिन पायलट के सपोर्टर्स हैं। मैंने सचिन पायलट से भी बात कर रही थी, मैंने ये पूछा था उनसे कि भाई हु विल बी द सीएम। तो वो हंसने लगे, कहते हैं भाई हमारी पार्टी बिल्कुल यूनाइटेड है, और जो सीएम बनेगा वो हाई कमांड तय करेगी, एंड वी विल ऑल अग्री ऑन इट। हम सब इस पे अग्री करेंगे। लेकिन हम जानते हैं, ये कहानी हमने देखी है कि अग्री करेंगे नहीं करेंगे, गहलोत से सचिन पे अग्री करेंगे, सचिन गहलोत पे अग्री करेंगे, इट्स स्टिल ओपन क्वेश्चन। लेकिन फॉर नाउ एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू से। अब ये पर सचिन पायलट ने अपने भाषण में गहलोत का नाम नहीं लिया, गहलोत सचिन पायलट का नाम नहीं लेते हैं। पर प्रिया, क्या इस चुनाव में कहीं वसुंधरा राजे की कमी दिखाई पड़ी कि बीजेपी ने जिस तरीके से उनके नाम को प्रोजेक्ट नहीं किया, कोई और चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं है, पूरा चुनाव एक तरीके से अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर खड़े कर रहे हैं बातें? बिल्कुल, इस सब इनफैक्ट ये सवाल आगे अभी आया है, और ये भी लोग कहते हैं, चलो कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी तो बिल्कुल प्रियंका ने भी आज बोला, आज के आखिरी भाषण में अगर आप सुनेंगे, प्रियंका ने यही लोगों को समझाया था कि आप मोदी जी को वोट देना चाहते हैं लेकिन वो पीएम का पद छोड़ के तो नहीं आएंगे यहाँ पे। तो ये कांग्रेस वालों का यही है। और बीजेपी वाले जो मोदी के भक्त है वो तो कहते हैं किसी को भी रख लें, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वसुंधरा की पकड़ काफी है, और वो वसुंधरा के साथ जो साइड लाइनिंग हुई है उसको लेके काफी नाराजगी है। स्पेशली वो उन्होंने जब दिया कुमारी को आगे बढ़ाया, तो कहते हैं आपको महिला चाहिए, आपको एक राजवाड़े वाली महिला, मतलब यह एक टोकन कर रहे हैं कि वसुंधरा के खिलाफ आप ये रबर स्टैंप उठा के ला रहे हैं। तो इसको लेके उनको काफी इंसल्ट भी फील किया कि आप कर रहे हैं तो कोई दिग्गज वाला नेता लाते तो हमें लगता कि कोई देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर टू रिप्लेस वसुंधरा। आप रबर स्टैंप को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आपको अगर याद होगा विमेंस रिजर्वेशन की रैली जो हुई थी पीएम ने, उसमें वसुंधरा आगे नहीं आई थी, दिया कुमारी को आगे किया था। ये सब लोगों को वहां याद है। दीज सिंबॉलिक थिंग्स आर सीन बाय द पीपल। और उन्होंने कहा था आप रबर स्टैंप करके अपने अपनी को छोटा कर रहे हैं, क्या आप मैसेज दे रहे हैं अपने पार्टी को? आप विमेंस की बात कर रहे हैं, मुद्दे कर रहे हैं, विमेन सेफ्टी, लेकिन अपनी ही महिला को ऐसे कर रहे हैं। तो ये मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, पर बीजेपी की अंदरूनी जो फाइट है उसमें भी वसुंधरा के लॉयलिस्ट भी ये मामला आगे बढ़ा रहे हैं। तो वसुंधरा को साइडलाइन करना इन पे पड़ेगा थोड़ा बहुत भारी। लेकिन ओवरऑल जो मोदी का है, मैं कहती हूँ उनकी जो जयपुर में रोड शो था उसमें काफी लोगों ने कहा कि
रोड शो ठीक नहीं था, कांग्रेस कहते हैं उनको जल्दी खत्म करना पड़ा। बीजेपी का जो गाड़ा है, जो शॉपकीपर्स हैं, जो उस इलाके के लोग हैं, वो मोदी मोदी कर रहे हैं। तो मतलब जो उनका फेथफुल वोट है वो है। और बीजेपी इन दी एंड आशुतोष आखिरी 2-3 दिन में ही होता है। और कन्वर्जन रेट में मैं कहती हूँ जो लास्ट माइल है वो बीजेपी थोड़ा उसमें आगे बढ़ जाती है। लेकिन फाइट अभी भी मतलब है, गहलोत का संभाला हुआ है गहलोत ने काफी, एंड गहलोत वर्सेस मोदी ही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।